पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? वो कौन से तरीके हैं जिससे पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के खिलाफ सर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा? हम आपको पाकिस्तान के इलाज के वो 4 तरीके बता रहे हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। इसे आप पाकिस्तान की बर्बादी की चतुर्भुज योजना भी कह सकते हैं। भारतीय सेना की ओर से ब्रह्मोस 3 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना और नवाज शरीफ को डर सता रहा है कि कहीं भारत ब्रह्मोस 3 का इस्तेमाल उसके खिलाफ न कर दे। हालांकि भारत का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इलाज के लिए देश की सरकार को अब नीति रक्षात्मक नहीं आक्रामक बनानी होगी। पाकिस्तान का इलाज नंबर 1, बार बार अटैक करो। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को एक बार तबाह करके हम चैन से बैठ नहीं सकते। हमें बार बार और लगातार दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की आदत डालनी होगी। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अगर हम एक्शन में होते तो आज एलओसी पार 35 की जगह 55 आतंकी कैंप एक्टिव नहीं होते। के बाद ये तीसरा या चौथी बार है उसने इसी माफी की कार्रवाई की है। उसकी हिम्मत है इस माफी की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जो हमने उसको सजा दी वो बहुत कम थी। अगर हमारी सजा इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि एक शक्तिशाली देश की शक्तिशाली फौज के साथ इस माफी की कार्रवाई करे। पाकिस्तान का इलाज नंबर 2, विश्व से अलग थलग करो। पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि एशिया से लेकर विश्व मंच तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। उरी आतंकी हमले के बाद पीएम ने काफी आक्रामक तरीके से इसकी शुरुआत भी की थी। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। भारत ने सार्क देशों के बीच पाकिस्तान को किनारे लगाने में कामयाबी हासिल की थी। इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन को पाकिस्तान चाहकर भी आयोजित नहीं कर सका। ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान के दोस्त चीन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने आतंकी देश को खरी खोटी सुनाई थी। थोड़े दिनों बाद ही मोदी सरकार के तेवर नरम पड़ने लगे। दोबारा पाकिस्तान से दोस्ती की पहल का इंतजार होने लगा। उरी हमले के बाद 7 महीने में ना तो हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर सके, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो, ना ही पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन सके। दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध भी पहले जैसे ही रहे। जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मामला है, वो हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था। वो एक आप ये ध्यान रखिए कि ये WTO के अंतर्गत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ऑब्लिगेशन है। चीज कोई ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस किया हुआ है। पाकिस्तान का इलाज नंबर 3, आतंकी देश घोषित करो। पीएम मोदी हर इंटरनेशनल फोरम पर कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्नत है। आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार और सेना मिलकर संरक्षण देती है। पाकिस्तान को आतंकी जननी बताने वाली मोदी सरकार को देश में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। यहाँ तक कि देश की संसद में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने वाला बिल भी पास नहीं हो सका। अगर हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो फिर उसे आतंकी राष्ट्र घोषित करने में देर नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान की बर्बादी की चतुर्भुज योजना में 3 तरीके आपने देख लिए। चौथा तरीका सबसे कारगर है। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने वाला यह तरीका सबसे अहम भी है। तो अब हमारी देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को ख़त्म करना है, तो इसको 4 टुकड़े में बांटना है। पाकिस्तान का इलाज नंबर 4, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो। 1971 में भारत से जंग लड़कर 2 टुकड़ों में बंट चुके पाकिस्तान के और 4 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ये जो पाकिस्तानी बर्बरियत है, ये बलूचिस्तान से बढ़कर भारत और पूरी दुनिया तक फैल रही है। तो तमाम
जमहूरी कुव्वतों और महज़ब ममालिक के लिए फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पाकिस्तान को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये बलोच नेता हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार का जुल्म चरम पर है।